तो आज हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे जो गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं. सो ऑल दीज 5 फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and this is the part 1. So let's begin. So the first formula for the day is force is equals to mass into acceleration. Yes, F equals to ma. Very very important formula. Next formula is acceleration. That is A equals to v minus u upon t2 minus t1. where जहाँ v जो है फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है और t2 और t1 बेसिकली चेंज इन टाइम को दर्शा रहे हैं. तो जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ यूनिट्स दी गई हैं और कुछ नहीं, जिन्हें फाइंड आउट करना है, और ग्राफ भी दिया होता है जहाँ पे हम अलग अलग टाइम्स को देख सकते हैं और अलग अलग वेलोसिटीज़ को देख सकते हैं, तो उस टाइम और वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उससे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं. तो वहाँ ये जो फॉर्मूला है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. मैं फिर से इसे दोहरा देती हूँ. इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एन इम्पॉर्टेंट नोट दैट 1 Newton is basically kg meter per second square, right? So now the third formula is force of attraction is equals to gravitational constant m1 into m2 upon r square, where m1 is mass of object 1 and m2 is mass of object 2 and r is the distance between the center of these two masses. So again F equals to g m1 into m2 अपॉन आर स्क्वायर. जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर मास डबल कर दिया या डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्वाड्रपल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा या सेम रहेगा. सो वहाँ ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. Next formula is of refractive index. Yes, so nu is equals to c upon v, where c is speed of light in vacuum, which is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, जो कि हम सबको पता है, right? And v is here speed of light in a medium. तो इनमें से कोई दो वैल्यूज़ दे रखी होती हैं और तीसरी हमें निकालनी होती है. तो refractive index is equals to c upon v, right? Very important. And last formula for the day is again of the force. So force का एक और फॉर्मूला है ये, F equals to m v minus u upon t. तो जब बलून वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बलून को प्रेक कर दिया जाता है और 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर अगर वो बलून से हवा निकल जाती है और वहाँ पे मास ऑफ एयर भी दे रखा होता है, यहाँ पे अगर x ग्राम्स दिया हुआ है और एवरेज स्पीड की वो कितना गुब्बारा जो है चला होता है वो मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया होता है, तो वहाँ पे ये फार्मूला बहुत काम आता है. F equals to m v minus u upon t. Again F equals to m v minus u upon t. Thank you very much.